नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। 2 बजे का वक्त निर्धारित किया गया था, लेकिन सुनवाई से पहले ही मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। क्या कुछ बड़ी अपडेट है, तमाम खबर आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सुनवाई तो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, लेकिन अंदर से क्या कुछ खबर सामने आ रही है? देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि कैसा वातावरण बनाया जा रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, वो कह दिया, पता नहीं किस किस तरह की भ्रांतियां। बड़ी चीज क्या है कि कल आपने देखा कि जैसे ही सुनवाई खत्म हुई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक इंटरिम ऑर्डर जारी करने की बात हुई, जिसके बाद सरकारी वकील की तरफ से ये कहा गया कि भाई आज आप ये फैसला मत दें, हमारी बात को आप सुने। और ये मसला जब ये आ गया कि कोई इंतरिम ऑर्डर कल नहीं आएगा और आज 2 बजे से फिर से सुनवाई होगी, तो उसके बाद से जो नॉर्मल प्रैक्टिस ये था कि तमाम बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलते हैं, मीडिया के सामने आते हैं। मनोज सिंघवी साहब और कपिल सिब्बल साहब जो बिल्कुल तालिबानी, जो तालिबान का जो कोई प्रवक्ता होता है उस तरीके से वो जिरह कर रहे थे जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से, वो गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? और वो तो गायब हो गए और इधर एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया, वो कर दिया। देखिए, सिंपल चीज समझिए कि ये कानून को निरस्त कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कि ये कानून जो बदलाव किया गया है वो गैर संवैधानिक है और इसको तुरंत निरस्त किया जाए। दिस वॉज द प्राइमरी डिमांड मुस्लिम पक्ष की तरफ से और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, जमीयत उलमा हिंद की तरफ से। लेकिन क्या हुआ ये कि जब ये बात कही गई तो बेंच की तरफ से ये साफ साफ कह दिया गया कि ये बात करनी है तो सब मामला मैं हाई कोर्ट में डाल दूंगा, ये चीज नहीं होगा। अब 3 मुद्दों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाकर के टिक गई। अब सवाल कुछ और है। सवाल बहुत ही सिंपल है कि क्या जो वक्फ का नया कानून बना उसमें सिर्फ यही 3 बदलाव किए गए थे क्या? बदलाव तो बहुत सारे हैं कि जैसे बहुत बात हो रही है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है वो ये कि भाई गैर मुसलमान कैसे वक्फ बोर्ड के अंदर होगा। तो ये जो बदलाव किया गया बोर्ड की संरचना में, तो ये सारे लोग भूल गए कि इस बोर्ड में जो बदलाव किया जा रहा है उसमें अहमदिया और भी तरह तरह के जो मुसलमान जिनको बोर्ड में आज तक जगह नहीं दिया गया उसके लिए भी जगह दी गई है। उसके ऊपर तो कोई सवाल नहीं उठा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मुसलमान होंगे लेकिन ये अहमदिया भी होंगे, जिनको ये लोग मुसलमान नहीं मानते, वो तमाम उस तरह के जो और भी मुस्लिम सेक्ट्स हैं उनको भी अंदर डाला गया। वोरा कम्युनिटी को डाला गया है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठ रहा। अब दूसरी चीज कि महिलाएं भी होंगी इस बोर्ड के अंदर, जो संरचना है उसके ऊपर भी तो कोई सवाल नहीं उठा। सवाल उठा कि 2 हिंदू क्यों रहेंगे, जिसके ऊपर अभी तुषार मेहता की तरफ से अभी बयानबाजी जो है वो दलीलें जो है वो दी जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कानून में दिक्कत नहीं है। कानून में जो कुछ बदलाव किए गए हैं उस मोडालिटीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कुछ टिप्पणी कर रहा है और ये लोग जो है बिल्कुल ऐसे नाच रहे हैं। और उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह सवाल किया कि भाई मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के अंदर भाई हिंदू क्यों है, क्या आप अपने बोर्ड्स के अंदर मुसलमानों को डालेंगे? तो इस पे तुषार मेहता ने बड़ी अच्छी बात कह दी और मिर्ची की तरह जो हुआ पिटपिटा के लगी जाकर के चीफ जस्टिस को। वो उन्होंने कहा कि महाराज आप लोग भी तो, माय लॉर्ड, आप लोग भी तो 3-3 यहाँ पे हिंदू बैठे हुए हैं, तो वक्फ के ऊपर आपको सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी कि भाई इसमें फिर मुसलमान भी होना चाहिए था, मुसलमानों का मामला है, मुसलमान सुनेगा। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हाउ डेयर यू, आप किस तरीके से हमको उसके कंपैरिजन कर रहे हैं। जब हम जस्टिस करने बैठते हैं तो मेरा कोई धर्म नहीं होता, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, हम सेकुलर बन करके, यही तो दिक्कत है ना, सेकुलर बन करके। तो आप में और वक्फ बोर्ड में जो कोई भी सदस्य बनाए जाएंगे नॉन मुस्लिम, उसकी
कार्य प्रणाली में और आपकी कार्य प्रणाली में आपने ये कैसे एज्यूम कर लिया कि आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ऊपर उठ करके कोई धर्मात्मा बन गए, और जो लोग वक्फ बोर्ड में जाएंगे नॉन मुस्लिम, वो जो है वो सेकुलर तरीके से काम नहीं करेगा, कानून के तरीके से काम नहीं करेगा। ये तो अपने मियाँ मिट्ठू बनने वाली स्थिति थी। तो खैर, अब इसके ऊपर आज दलील दी जा रही है, शाम तक फैसला आएगा। लेकिन एक और बड़ी बात, मुझे तो लग रहा था कि इंटरिम ऑर्डर जो पेश कर दिया गया होता कल, तो ये लोग भाग खड़े होते, और इस वजह से मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल भाग गए। क्यों? लेकिन कल एंट्रीम ऑर्डर नहीं दिया गया। आपने बताया कि तुषार मेहता ने रोका कि नहीं, हमारा भी पक्ष सुन लीजिए। तो आज सबकी निगाहें तो इस बात पे टिकी होगी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता क्या दलीलें देते हैं, सरकार के पास क्या महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्या पक्ष है जो आज तुषार मेहता जी की तरफ से रखा जाए। देखिए, जो 2-3 मसले हैं, उन मसलों के ऊपर तुषार मेहता ने कल कहा कि भाई हमें कुछ वक्त दीजिए, 2 सप्ताह का, 4 सप्ताह का, तब हम जाकर के जो 3 बातें जो उठाई गई, एक तो नॉन मुस्लिम मैंने बता दिया कि स्टेटस ऑफ प्रॉपर्टी क्या होगी, जो कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया जा चुका है उसका क्या अंजाम होगा, क्या हश्र होगा, इसके ऊपर क्या बातचीत हुई। और जो सबसे बड़ी बात है, ये ध्यान रखिए, सबसे बड़ी चीज जो सारी मीडिया और सारे एक्सपर्ट्स पता नहीं छाती पीट रहे, मैं तो चाह रहा था कि अगर ये करना है इंटरिम ऑर्डर कल ही पास कर दिया गया होता, बड़ी अच्छी बात हो गई होती। भाई हमें क्या लेना देना है किसी चीज से। सिंपल सी बात यह है कि जज की तरफ से यह कहा गया कि भाई फैसला अब कोर्ट में ही होगा। फैसला कहां होगा? कोर्ट में होगा। और जैसे ही कोर्ट में बात जाएगी, तब कोर्ट में यह थोड़ी चलेगा कि मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू हूं। कोर्ट में तो कागज मांगा जाएगा, कोर्ट में तो आपको साबित करने पड़ेगा कि यह वक्फ की जमीन है। ये पॉइंट सारे लोग मिस कर जा रहे हैं। मिस तो काफी कुछ कर जा रहे हैं। चर्चा तो इस बात की हुई कि दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो भी वक्फ के अंदर है, ओबराय होटल वक्फ के अंदर है। इस बात पे चर्चा क्यों नहीं? देखिए, ये वक्फ बाय यूजर का मसला है। जो थर्ड जो ये है कि वक्फ बाय यूजर के ऊपर आपने क्यों हटा दिया, अब इसके ऊपर अभी 2-3 सप्ताह के बाद सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा। और इस बीच ये इंटरिम ऑर्डर वक्फ बाय यूजर भी समझ लीजिए भाई क्या है, क्योंकि जज साहब चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि मेरे सामने ही कहा कि भाई हाईकोर्ट की जमीन जो है वो वक्फ बाय यूजर का मतलब ये होता है कि किसी ने वक्फ कर दी और वहां लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, माने नमाज पढ़ रहे हैं, या फिर दरगाह बना दिया गया। तो इसमें सवाल बहुत ही सिंपल है कि मान लीजिए कोई सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन के ऊपर किसी ने जो है वो मजार बना दी इलीगल तरीके से, और वहां पे लोग जो है जाकर के फूल चढ़ाना शुरू कर दे, तो वक्फ की जमीन हो गई क्या? वो यूज किया जा रहा है, लेकिन जब वक्फ की जमीन हो गई, आपको तो वो बताना पड़ेगा कि भाई किस अथॉरिटी से किसने दान किया, किसने क्या किया। तो ये सारे मसले जो हैं वो आगे जाएंगे। लेकिन जो पॉइंट जो मैं बता रहा था कि इस कल की सुनवाई में जो जस्टिस की तरफ से, जजेस की तरफ से जो बात कही गई कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन आप करवाएंगे तो रजिस्ट्रेशन तो ऐसे तो नहीं होगा कि दाढ़ी टोपी पहन करके वहां पे आप खड़े हो जाएं और आराम से रजिस्टर हो जाएगा। फिर तो आपको कागज दिखानी होगी। मामला डिस्प्यूट का होगा तो डिस्प्यूट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर सवाल उठाया गया, उसके रोल के ऊपर। इसी बात पे ये पॉइंट आई कि भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपना जो इन्वेस्टिगेशन है वो करता रहेगा, चलता रहेगा। और एक बात और ध्यान रखने की बात है, जो पुराने केस हैं, इस केस में जो मोदी सरकार ने जो कानून बनाए थे वो रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से नहीं लगेगा। मतलब जो चीजें पुरानी हैं उसके ऊपर ये कानून अप्लाई नहीं होगा, तो नए मामलों में आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो आज जो कल जो सुनवाई हुई उसी के ऊपर अगर इंटरिम ऑर्डर आ जाता है, तो उसका मतलब यह है कि आज के बाद से जो बोर्ड है, वक्फ बोर्ड, किसी जमीन के ऊपर वो इख्तियार नहीं रख सकता बिना कागज के, क्योंकि फिर ये कहा गया भाई कोर्ट में आकर के उसको फिर ये करना पड़ेगा, कोर्ट का फैसला फाइनल होगा। तो कोर्ट में क्या होगा? कोर्ट तो जज मांगे भाई कागज दिखाओ, भाई कागज कहाँ है तुम्हारा? आपको तो फिर तो आपको जो लोग चैलेंज करेंगे वो बताएंगे कि हमारे पास ये कागज है, ये हमारी जमीन है। वक्फ वाले कह रहे हैं कि नहीं, ये जो है फला फला ने किसी ने वक्फ करके वो चली गई, तो उसका तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के जो कल जो सारी चीजें हुई, ये पूरी तरीके से मोदी सरकार के फेवर में है। बस ये जो कंपोजिशन का जो मसला था कि 2 हिंदू क्यों होंगे, उसके ऊपर
तुषार मेहता साहब ने कहा कि हम कल फिर जो है इसके ऊपर बातचीत करेंगे, हम अपनी दलील देंगे। तो आज वो दलील नो दी डाउट जाएगी। तुषार मेहता के पास सॉलिड दलीलें हैं। आज वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। कल एंटरिम ऑर्डर आना था, नहीं आया। आज क्या लगता है, दलीलें सुनने के बाद कोर्ट अपना अंतरिम फैसला सुनाएगा या ये मामला और अभी लंबा खिंचेगा? ऐसा लग रहा है कि आज एक इंटरिम जो है डिसीजन होगा, कल की तरह वन साइडेड नहीं होगा। और आज जो कार्रवाई होगी उस पर डिपेंड करेगा कि जज साहब किस तरीके से अपने व्यूज को बदलते हैं या नहीं बदलते हैं। लेकिन एक बात यहां पे मैं कह दूं, जज साहब का जिस तरीके से रवैया चल रहा है कि भाई आप तो सेकुलर स्टेट हैं, अगर आप सेकुलर स्टेट हैं तो कोई भी ऐसा कोई प्रशासनिक संस्था बनती है वो आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक्सक्लूसिवली अगर किसी मुसलमानों के लिए आपने बना दिया या एक्सक्लूसिवली आपने हिंदुओं के लिए बना दिया, ये संविधान की जो मूलभूत ये जो सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट खुद रौंदने का काम कर रही है। ये बात एक छोटी सी आज समझ में आएगी। जरा एक एक्शन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कानून लागू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में तो अलग बहस चल रही है, लेकिन पहली खबर उत्तर प्रदेश से आई है जहां पे एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। सरकारी जमीन को वक्फ के नाम किया गया और 3-4 एफआईआर की बात कही जा रही है। तो एक्शन भी तो एक तरफ से चल रहा है। देखिए, एक्शन इसलिए चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वे करा करके बैठे हुए हैं, कई सारे राज्यों में पूरा सर्वे हो गया है। अब कोर्ट ये कह रही है कि भाई अब उधर से नहीं, कोर्ट डिसाइड करेगा। तो इसका मतलब है कि जो सर्वे हुआ है जिसमें भी खामियां हैं तो लाखों लाख केस जो है सुप्रीम कोर्ट के सिर पे डाल देना चाहिए कि जो आप प्रशासनिक काम जो कोर्ट के माथे लगा रहे हो, जो काम सरकार कर सकती है, अधिकारी कर सकते हैं, डिपार्टमेंट्स कर सकती हैं, उस पे आप बदल करके एक इंटरिम ऑर्डर ऐसा दे रहे हो कि जिसमें आप ये कह रहे हो कि सब कुछ कोर्ट के द्वारा ही डिसाइड होगा। तब तो ये केस बहुत लंबा चलेगा और इसमें नुकसान वक्फ बोर्ड ये मौलवी मौलानाओं को ही होगा, क्योंकि मामला जैसे ही कोर्ट में पहुंचेगा तब तो आपको कागज दिखानी होगी। तब ये आर्गुमेंट नहीं चलेगा कि 300 साल पहले 400 साल पहले जो है ये हो गया था, वो हो गया था। तो कुल मिलाकर के मुझे लग रहा है कि आज शाम तक जो ऑर्डर आएगा इसमें ये जितने भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हैं, ये जो कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी, इन सबको एक तगड़ा झटका लगने वाला है। सर अपडेट के लिए तो वक्फ संशोधन कानून विरोधी, मोदी विरोधी और मुस्लिम संगठन के जितने भी लोग हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि कल तो सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा ही था, लेकिन खामखा अफवाह फैलाई गई कि कानून रद्द होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट कुछ बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन कल जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम ऑर्डर दिया ही जा रहा था तो तुषार मेहता ने रोका। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास दलीलें हैं, सुनिए। तो आज की तारीख तय की गई, 2 बजे का समय तय किया गया और सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को लेकर सुनवाई जारी है और हो सकता है आज ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जा सकता है, जो विपक्षी पार्टियों के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।